आपने ये तो सुना ही होगा कि चीन ने भी सूर्य जैसा एक और सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन बनाया है। लेकिन आज हम उसके कुछ अनकहे सच और कुछ नई जानकारी की हम बात करेंगे। चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाने में कई सफलताएं हासिल की हैं। चीन के कृत्रिम सूर्य को बनाने का मकसद प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी बनाए रखना है, जिसे आमतौर पर नकली सूरज मतलब आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। असल में यह ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक नामक एक परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसे चीन ने विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। चीन के कृत्रिम सूर्य का नाम HL2M है। इसे चीन के नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाया है। चीन के कृत्रिम सूर्य का प्रकाश असली सूर्य की तरह ही तेज होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन टोकामक मशीन के जरिए नकली सूरज इसलिए बना रहा है क्योंकि ये सुरक्षित, साफ और अंतहीन ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। टोकामक के जरिए जनरेट किए जाने वाले प्लाज्मा करंट से सूरज की तरह ही ऊर्जा पैदा होती है। इससे बेहिसाब गर्मी और रोशनी निकलती है। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को एक प्लाज्मा अवस्था में अत्यधिक गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह वही प्रक्रिया है जो असली सूरज और अन्य सितारों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस रिएक्टर में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है, ताकि ज्यादा गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित किया जा सके और परमाणु संलयन को संभव बनाया जा सके। जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं तो वे एक भारी तत्व हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चीन ने इस सूरज का निर्माण न्यूक्लियर रिसर्च के जरिए की है। कृत्रिम सूरज दरअसल एक परमाणु रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिस रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा बनती है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि उसी प्रक्रिया को धरती पर दोहराएं, जिससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा पृथ्वी पर ही पैदा की जा सके। अब तक किसी भी देश के कृत्रिम सूर्य ने 1066 सेकंड तक सूर्य से 6 गुना ज्यादा गर्मी को पैदा नहीं किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस सूरज की कार्य प्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय इलाके का इस्तेमाल किया जाता है। इस समय यह एक 150 मिलियन 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्राप्त कर सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का आर्टिफिशियल सूरज असली सूर्य के मुकाबले 10 गुना ज्यादा गर्म है। यदि असली सूर्य के टेम्परेचर की बात करें तो वह लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $22.5 बिलियन है, जहां असली सूरज का कोर करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। वहीं चीन का यह नया सूरज 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकेगा। दरअसल ईस्ट को एक मशीन के जरिए पैदा किया जाता है। इस मशीन का साइज बीच में खोखले गोल बॉक्स की तरह है। हालांकि इसे एक दिन के लिए चालू करने का खर्च $15,000 करीब 11 लाख रुपए है। फिलहाल इस मशीन को चीन के अनहुई प्रांत स्थित साइंस द्वीप में रखा गया है। चीन के इस कृत्रिम सूरज ने 2021 में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सूर्य के मूल तापमान से 5 गुना अधिक तापमान को 1055 सेकंड तक बनाए रखा। इससे पहले 2020 में इस रिएक्टर ने 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 20 सेकंड तक बनाए रखा था। न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक कार्बन उत्सर्जन रहित ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक संभावित समाधान बन सकता है। अगर यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाती है तो यह भविष्य में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल पर निर्भरता को समाप्त कर सकती है। चीन के नकली सूरज की खासियतें। यह सूरज असली सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस सूरज ने 100 सेकंड के लिए 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया है। इस सूरज ने 403 सेकंड के लिए प्लाज्मा बनाया और उसे बनाए रखा। इस सूरज ने एक संलयन आधारित परमाणु रिएक्टर को चलाने का ठोस वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक आधार तैयार किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अब तक 1,20,000 से अधिक परीक्षण किए हैं।